50% पाकिस्तान टीम डॉट्स बॉल खेलती है, लेकिन कसूर किसका है? बाबर आजम का है। पावर प्ले में पाकिस्तान टीम जस्ट 34 रन बनाती है, कसूर किसका है? बाबर आजम का है। उनकी टीम साउथ अफ्रीका 75 रन पावर प्ले में बनाती है, लेकिन कसूर किसका है? बाबर आजम का है, बॉलर्स का कसूर नहीं है। कॉर्बिन बुश अपने 4 ओवर करवाता है, 4 में से वो 3 सिर्फ डॉट्स बॉल करवा जाता है। T20 फॉर्मेट में 4 में से एक बॉलर 3 ओवर डॉट्स बॉल करवा जाता है और 4 विकेट्स लेकर जाता है। कसूर किसका है? अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम का है। पाकिस्तान टीम की तरफ से सिर्फ 2 बैट्समैन 52% रन बनाते हैं, जिसमें शामिल है मोहम्मद नवाज और साइम अयूब। बाकी जो है बाबर आजम को निकालकर 8 प्लेयर कुछ भी करके नहीं जाते हैं। कसूर किसका है? बाबर आजम का है। उनकी टीम ने एक किस्म का बैटिंग में रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किया था, लेकिन हमारा रॉकेट लॉन्चर लॉन्च होने की बजाय टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो गया है। कसूर किसका है इसमें? बाबर आजम का है। दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा एजेंडा बेस सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के अगेंस्ट है और कुछ भी नहीं है यार। पहला उसका T20 मैच है, 364 दिन के बाद वो पहला T20 मैच खेल रहा है, लेकिन कसूर किसका है? बाबर आजम का है। उससे पहले मुझे ये बताओ, जो आपने सिलेक्ट किए थे और बाकी प्लेयर थे, बाबर आजम ने सिर्फ 2 बॉल्स खेली थी। T20 फॉर्मेट में आप 196 रन को चेज करने जा रहे हो, लेकिन आप पावर प्ले में सिर्फ 34 रन बनाते हो 2 विकेट्स के नुकसान पर। कसूर इसमें किसका होता है? बाबर आजम का होता है। जो हेटर्स हैं बाबर आजम के अगेंस्ट हैं, उनकी मिसाल ऐसी है दोस्तों इस मैच के रिलेटेड कि एक बिल्डिंग गिर रही है, उसकी बेस कमजोर है, लेकिन आप बिल्डिंग गिरने के पीछे आप चौकीदार को पकड़ लेते हो कि आपका कसूर है, आपकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर गई। वो लख दी लानत इन लोगों पर। आप लोगों से फैक्ट छुपाया जाता है। को जो भी बाबर आजम के अगेंस्ट है, क्या उसने ये बताया है इस मैच में पाकिस्तान टीम की तरफ से 50% डॉट्स बॉल खेली गई हैं, यानी 20 ओवरों में से 10 ओवर सिर्फ डॉट्स बॉल गुजार दिए। ये T20 मैच था या फिर टेस्ट मैच की कोई चौथी इनिंग चल रही थी? वो क्या जरूरत थी आप लोगों को 50% डॉट्स बॉल खेलने की? आप आउट तो आपने वैसे ही होना है, लेकिन इंटेंट आपका नजर नहीं आना है हमें। आपने यही गंद किया है ट्राई नेशन सीरीज में भी और एशिया कप में भी, लेकिन उस वक्त यह कहा जाता था कि पाकिस्तान टीम इस वजह से हार गई, बाबर आजम ने यह मैच देख लिया। अब तो बाबर आजम टीम में शामिल हो गए हैं, अब तो इन लोगों ने ब्लेम डालना ही डालना बाबर आजम पर है। यकीन करो, जो फैक्ट्स पर बात करते हैं ना, सोल्यूशन पर बात करते हैं कि यहां पर मिस्टेक थी, यहां से इसको ऐसे दूर किया जा सकता था, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाता है, एजेंडा चलाता है, उसके अगेंस्ट हम यहां पर बैठे हुए हैं। हम तो अगले पिछले सारे पोल खेल खोल के जाएंगे। आप बैटिंग लाइन आप देख लो, यहां पर सलमान अली आगा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई, मैं क्या बोलूं इसको, ये कप्तान है। 97 का इसका स्ट्राइक रेट है T20 फॉर्मेट में। किस वजह से ये बार बार फेल हो रहा है? नवाज, हसन नवाज की तरफ आप देखो, बाकी जितने भी प्लेयर हैं उनकी तरफ आप चेक करके तो देखो कहां पर कोई चल रहा है, लेकिन आप सब चीजों को इग्नोर किए बगैर सारा का सारा बर्डन आप बाबर आजम पर कैसे डाल सकते हैं? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम बाबर आजम के साथ खड़े हैं। जब अल्लाह ताला उसको इज्जत दे रहा है, तो इन लोगों को तकलीफ किस चीज की हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आती। हम मैच हार गए, पहला T20 मैच था। ऑफ कोर्स हमारे बॉलर्स यहां पर पिटाई करवा रहे हैं। आते ही शहनशाह अफरीदी को उन लोगों ने पहली चपेट मारी है, चौका लगाया है। पावर प्ले में 75 रन उन लोगों ने बना लिए थे, लेकिन हमारे बॉलर्स की भी ठुकाई हुई है और ना हमारे बैट्समैन वैसे चले हैं, ना हमारी फील्डिंग वैसे है। कमेंटेटर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, पाकिस्तान टीम ये सिर्फ मैच नहीं आ रही है, तीनों जगह पर पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है। बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी, हर जगह पाकिस्तान हारा इस मैच में। किसी जगह पर भी पाकिस्तान ने डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन ब्लेम किस पर आप डाल रहे हो? बाबर आजम पर डाल रहे हो। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बाबर आजम के साथ खड़े हैं। बुरा वक्त चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन बाबर आजम T20 में कमबैक किया है। इंशाल्लाह बड़ी इनिंग आने वाली है, ये यकीन दहानी मैं आप लोगों को करवाता हूं, क्योंकि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाबर आजम के बहुत ही प्यारे स्टैट हैं और बाबर आजम वैसे भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मुझे स्टैट्स बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन
क्या है, हकीकत से छुपाया जाता है आप लोगों को। कम बैक तो नसीम शाह ने भी किया था, कम बैक तो उस्मान खान ने भी किया था, कम बैक तो हसन नवाज ने भी किया था, लेकिन आप उनको छोड़कर सिर्फ बाबर आजम पर आप कैसे बात कर सकते हैं? ये तो वही हुआ, अपने ही लोगों को, अपने व्यूवर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक इन लोगों ने कम्युनिटी बना ली है दोस्तों के अगेंस्ट बाबर आजम प्रोपेगेंडा चलाना है। मैं बाबर आजम के हक में क्यों बात कर रहा हूं? अगर बाबर आजम के पास परफॉर्मेंस नहीं है, उसने इतनी ज्यादा सर्विस दी है पाकिस्तान टीम को, हर जगह पर जितवाया है, लेकिन आजकल बाबर आजम की फॉर्म रूठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान टीम भी तो नहीं जीत रही, विदाउट बाबर आजम भी नहीं जीत रही। या तो ऐसे हो कि बाबर आजम को ड्रॉप करके आप वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हैं, फिर तो हम भी माने कि यार अच्छी बात है। जिस जगह पर जिस जिस प्लेयर को शामिल किया गया है, वो घटिया परफॉर्मेंस थी उन लोगों को ड्रॉप करने के पीछे। मोहम्मद हारिस ने क्या उखाड़ा था, उस्मान खान को ये लेकर आए, हसन नवाज को ड्रॉप किया हुआ था, दोबारा लेकर आए, बाबर आजम को लेकर आए, नसीम शाह को लेकर आए, लेकिन 4 कमबैक होते हैं इस प्लेइंग 11 में, 4 में से कोई भी प्लेयर नहीं चलता, ना नसीम शाह चलता। अब बॉलिंग इसने बहुत ही घटिया कराई, 3 ओवरों में कौन इतने ज्यादा रन खाता है? उस्मान खान से उम्मीद थी, जो कहते थे कि मिडिल ऑर्डर में स्पिन को ये छक्के मारेगा, लेकिन अगेंस्ट स्पिन ये आउट होकर चला गया अपनी बेवकूफी की वजह से, कम अकली की वजह से उस्मान खान आउट होकर गया है। बाकी हसन नवाज शॉर्ट सिलेक्शन आपने देखी, हीरो बनने चला था, डंडा उड़वाकर वापस आ गया है। बाबर आजम जाहिर बात है, उसका तो सबको पता है कि आउट ऑफ फॉर्म है बाबर आजम। मैच का टर्निंग पॉइंट वही था दोस्तों, बाबर आजम जब आउट हुए हैं, बहुत से लोगों को इंतजार था कि बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखेंगे, कमबैक हुआ है, टिकटें सेल हो गई थी, क्राउड फुल था, इतना इंतजार किया, लेकिन बाबर आजम सिर्फ 2 मिनट में वापस चले गए। देखें, ये प्यार है लोगों का बाबर आजम के साथ। ये क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि बाबर आजम ने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। अगर बाबर आजम जितनी परफॉर्मेंस कोई और प्लेयर दे देता है, तो यही अवाम सारी बाबर आजम की तरह दूसरे प्लेयर के साथ भी खड़े हो जाएंगे, उनको भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक पाकिस्तान टीम में कि जो बाबर आजम को बीट करे करंट सिचुएशन के हिसाब से। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, प्लीज ऐसा कोई प्लेयर लेकर आए ताकि पाकिस्तान टीम का नाम रोशन हो, हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी हो। ये तो साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है, इनके प्लेयर भी कमजोर नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इंटेंट क्लियर नजर आया है। जो टोनी डिजोर्जी है और टॉप के जितने भी प्लेयर है, डिको की तरफ देखो, रिजा हेनरी की तरफ देखो, टॉप के जो 4 बैट्समैन है दोस्तों, इनका 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रहे हैं। आप चेक करें, ये होते हैं बैट्समैन। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तानी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देख लो, सर पकड़ के बैठ जाओगे। इनको कहते हैं फिंचर, इनको कहते हैं बेस्ट हिटर, इनको कहते हैं इंटेंट वाले प्लेयर। लेकिन मुझे लगा नहीं कोई भी इंटेंट दिखाते हुए। यहां पर कहां से आपको लगा कोई इंटेंट दिखा रहा है? किसने इंटेंट दिखाया है? ये तो एंड में आकर मोहम्मद नवाज का जो स्ट्राइक रेट है आपको अच्छा लग रहा है, अदरवाइज किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट आप चेक करें। साइम ने बैटिंग की, लेकिन साइम ऑलमोस्ट आउट हो चुका था, एक कैच ड्रॉप किया, उसके बाद ये उससे बेनिफिट उठाने की बजाय कोई 50 लगाता, कोई सेंचुरी लगाता, फिर ये गंद करके चला गया है। मानते हैं साइम को सिर्फ इस वजह से रखा गया कि बॉलिंग की वजह से रखा गया, अदरवाइज बॉलिंग ना करवा रहा होता, साइम की भी छुट्टी थी। दोस्तों, इन सब पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या आप भी इस मैच को देखने के बाद सिर्फ क्या बाबर आजम पर ब्लेम डालेंगे? जबकि हकीकत कुछ अलग है। 50% डॉट्स बॉल खेल दी, हमारे बॉलर्स की इतनी बुरी तरह फेंटी होती है, 40-40 45-45 रन पड़ रहे होते हैं। इब्रार की तरफ आप चेक करो, शहनशाह अफरीदी की तरफ आप चेक करो, नसीम शाह की तरफ आप चेक करो, बॉलर्स को पिटाई हो रही है। कसूर बाबर आजम का कैसे हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ उनके बॉलर पाकिस्तानी बैट्समैन को इतना सा भी रूम नहीं दे रहे थे, विकेट्स पर बॉल करवा रहे थे, हिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन कसूर बाबर आजम का आप बना रहे हो। ये हो नहीं सकता दोस्तों, ये इंसाफ की बात नहीं है। आपको अगर बाबर आजम पर बात करनी है तो फिर आपको दूसरे प्लेयर के बारे में बोलना पड़ेगा। ये टीम गेम है, यहाँ पर 11 लोग खेलते हैं, सब पर आप बात करें, सिर्फ बाबर आजम की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। इन सब चीज पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।